दांतों के हवाले से काफ़ी क्यूरीज़ दिमाग में आ रही होती हैं। तो अभी जो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आपसे आ रहा है वो रमज़ान के हवाले से। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं रूटीन को देखते हुए जो है वो जैसे रात में पेस्ट करना, जैसे मैंने पहले भी शो पे कहा था कि जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे रात में पेस्ट करना बिल्कुल ऐसे ही फ़र्ज़ है, वह बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ है, क्योंकि पूरे दिन के बाद जब आप रात में पेस्ट करके और फिर आप कोशिश ये करें कि फिर आप कुछ ना खाएं फिर आप सो जाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ठीक ही है, लेकिन रमज़ान में ये चीज़ फॉलो नहीं हो पाती क्योंकि रात में सो नहीं पाते और सहरी के बाद फिर वो अचानक फ़ौरन फिर अजान हो जाती है तो वो पेस्ट नहीं करते और फिर कुल्ली करके और उसके बाद फिर अफ्तार का टाइम आता है तो फिर इतनी चीज़ें होती हैं अफ्तार के टाइम पे, फिर डीप फ्राई चीज़ें होती हैं, तो वो आपके दांतों के लिए कितनी डेंजरस हैं और उसको फिर अगर रमज़ान में ऐसे ही चलने दिया तो फिर आपके दांत कितने अफेक्ट हो सकते हैं उससे? देखिए, मुंह जो है वो रास्ता है जिसके थ्रू हम हर चीज़ अपने सिस्टम के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है ना। फिर मुंह के अंदर की भी जो सिचुएशन है वो ये है कि कुछ लोगों के अंदर सलाइवा यानी कि जो थूक का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, कुछ लोगों का थूक का प्रोडक्शन कम है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब अच्छे आदत उनकी नहीं है, स्मोक करते हैं, वेप करते हैं, शीशा करते हैं। रमज़ानों में ऑलरेडी पानी का इंटेक जो है वो हमारा कम है, तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना दांत के ऊपर एक सुपरफिशियल प्लाग की लेयर बना लेती है। और वो जो प्लाग होता है वो आम अल्फाज में अगर कहें हम तो बैक्टीरियाज़ की कॉलोनीज़ होती है। अब अगर हम उस कॉलोनी को वहाँ मुंह के अंदर रहने दे दें और वो साफ़ ना करें और बिल्कुल ही उसमें कोताही करें, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दांत साफ़ ही नहीं कर पा रहे और आप 2 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे अपने 24 घंटों में से अपने लिए, इतना तो मतलब आपकी बॉडी डिज़र्व करती है आपके साथ, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप अपना गेट ही साफ़ नहीं कर रहे तो आपके घर के अंदर तो सब पूरा ही आ रहा है ना, तो आपके सिस्टम में तो सब जो भी जा रहा है वो सब बैक्टीरियल कंटामिनेशन मेन पार्ट है। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ से तो सारी चीज़ें जा रही हैं और आप ये क्लीन होना नीड पूरा सिस्टम आपने ख़राब कर दिया ना। यहाँ से तो आप टेक कुछ भी करें, इवन आप पानी पी रहे हैं डेफिनेटली तो वो बैक्टीरियल कंटामिनेटेड है। फिर आप सिर्फ मुंह की बीमारी ही नहीं पूरे सिस्टम की हर बीमारी के अंदर जो है ना वो मुब्तला हो जाता है डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से ये एक बहाना ही कह लें या बिल्कुल ही वो कहते हैं ना आलसीपन है कि हम 2 मिनट भी नहीं निकाल रहे अपने लिए ब्रश करना। अच्छा, जनरली जैसे आपने कहा कि भाई रात को हमने लास्ट थिंग टू डू इज़ ब्रशिंग योर टीथ, जैसे रमज़ान के तवासुल से के फ़ौरन बाद कर लें। लेकिन सहरी में अब आप उठ रहे हैं अनलेस एंड अनटिल के कभी एक आध दफ़ा ऐसा हो गया कि आपने बिल्कुल ही अजान हो रही है और आपने रोज़ा बंद कर लिया, तब भी ना आप अपने फिंगर से दांत के ऊपर का वो जो सुपरफिशियल प्लाग है ना उसको रिमूव कर लें। ओके। या कुछ नहीं है, पेस्ट मना है हमारे उसमें कि हम उसमें फ्लेवर आने का चांस होता है, लेकिन ब्रश करना मना नहीं है। आप खाली ब्रश कर लें, रिमूव दैट सुपरफिशियल प्लाग, क्योंकि अगर वो सुपरफिशियल प्लाग है तो आप रिमूव कर पाते हैं। जबरदस्त चीज़ इन्होंने बताई है कि हम अगर पेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो हम सिर्फ ब्रश कर लें या सकते उंगली से साफ कर लें, मतलब समथिंग जो कि उसको रगड़ के हटा दे, क्योंकि सॉफ्ट प्लाग जो होता है ना वो बहुत स्टिकी होता है, वो दांतों के ऊपर जाके चिपक जाता है। फिर हम पूरे 12 घंटे 13 घंटे जो है वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, कोई चीज़ वॉश भी नहीं कर रही। वज़ू भी लोग बस जो है वो जल्दबाजी में कर लेते हैं, कोई प्रॉपर वज़ू का भी सिस्टम नहीं है। हर चीज़ ही हमारे यहाँ माशाल्लाह जल्दबाजी में हो रही है, क्योंकि 24 घंटे अनफॉर्चुनेटली हमारे कौम के पास नहीं है। हर चीज़ ही लिमिटेड हो गई है, कम्यूट में फंस जाएंगे, गैस नहीं होगी, मतलब उनके पास बहुत काम है करने को। तो कम से कम जो चीज़ें हम कर सकते हैं ना एटलीस्ट उसको कर लें। यही सॉफ्ट प्लाग मुंह के अंदर जब रहता है तो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज़ हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज़ भी हैं अगर आप उसको उस तरह से देखें, और यही बैक्टीरिया आपके लिए ख़तरनाक हैं अगर आप उनको वो इस तरह का इन्वायरमेंट दे दें जिसके अंदर वो ग्रो कर जाएँ। तो यही बैक्टीरियाज़ और जो सलाइवा है जिसके अंदर कैल्शियम या फॉस्फेट के वो निकलते हैं, कंटेंट्स निकलते हैं, वो मिलके यही सॉफ्ट प्लाग को हार्ड प्लाग बना देता है, जो कि फिर ब्रशिंग से नहीं निकलता।